नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो CUCT एम एंट्रेंस के सीरीज़ में आज हम कृदंत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरा भी सेमेस्टर चल रहा था, उधर भी देखना था। लेकिन अब जो वीडियोस है वो लगातार आएंगी, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम सिलेबस में से जितने भी टॉपिक बच गए हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी अपलोड करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ होगा CUCT एम एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो आप वहाँ उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो कृदंत प्रकरण का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें है कृदंत। कृदंत अर्थात कृत जिसके अंत में हो वह कृदंत कहलाते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय जिससे लगे हुए हो तो वो जो शब्द निकलता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। किससे जोड़े जाते हैं? धातुओं के साथ, ठीक है। जैसे इसमें है क्री प्लस कथा इक्वल टू कृतः, तो ये सर्वदा धातुओं से जोड़ा जाता है और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय का सूत्र है कृदतिंग, अर्थात कृत अतिंग, अर्थात जो तिगंत आदि जो जितने भी 18 प्रत्यय हैं तीप तस जी जिससे शब्द रूप बनते हैं, ठीक है, इन 18 तिगंत से भिन्न जितने भी प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़ा जाता है वे सब आपका कृदंत कहलाते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए मैंने बहुत सारे कृदंतों का उदाहरण दिया है। एक एक कतः जो आपका रूप बनता है क्री प्लस कतः से कृतः बनता है, कतवतु से कृतवत अथवा कृतवान बनता है, शत्र से कुर्वन, ठीक है, शानत से कुर्वाणः, तव्यत से कर्तव्य, अनियर से करणीय, त्रित से कर्ता अथवा कर्तृ, कृतिन से कृति और तुमुन से कर्तुम और नियत से कार्य बनता है। देखिए धातु किंतु एक ही है, लेकिन प्रत्यय के अलग अलग होने से जो यहाँ पर जो प्रत्ययांत जो रूप है और उसके जो अर्थ भी है कई सारे इसमें जो है भेद आ जाते हैं एक ही धातु से और प्रत्ययों के अलग अलग लगने से, जिसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कृत प्रत्यय के भेद के बारे में, तो कृत प्रत्यय प्रधान रूप से दो प्रकार का है, ठीक है। एक है कृत प्रत्यय, एक है कृत प्रत्यय। तो इसमें कहा गया है तव्यम च तव्यत अनियर केलिमरौ तथा यतम नियतम क्यपम चापी कृत्यान सप्त प्रचक्षते, अर्थात ये जो तव्य तव्यत अनियर केलिमर यत नियत और क्यप प्रत्यय है ये सात प्रत्यय किसकी कैटेगरी में आता है? कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देखिए दो प्रकार का भेद है, एक है कृत्य प्रत्यय, एक है कृत प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय के 7 भेद हैं, ठीक है, याद हो गया। तव्यम च तव्यत अनियर केलिमरौ तथा यतम नियतम क्यपम चापी कृत्यान सप्त प्रचक्षते। इसके बाद कहा गया है कि तयोरेव कृत्य कतः खलर्थः, अर्थात उन 7 प्रत्यय, ठीक है, और कतः और खलर्थ प्रत्ययों से बने हुए पद सदैव जो है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बनता है। क्या ये जो जितने भी यहाँ पर है आपके दिख रहे हैं 7 प्रत्यय तव्य तव्यत अनियर केलिमर यत नियत क्यप कतः और खलर्थ, इनसे जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का जो प्रयोग है वो कर्मवाच्य में होता है या तो फिर भाववाच्य में होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और सूत्र प्राप्त होता है वह कर्तरीकृत। क्या है वो? कर्तरीकृत, अर्थात जितने भी कृदंत है इन उन 7 प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी कृत प्रत्यय है उन सभी कृत प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कौन से वाच्य में होता है? कर्तरी वाच्य में होता है। जैसे इसमें मैं अगर आपको दिखा दूं, जैसे इसमें 4 वाक्य है, इसमें से प्रश्न का वो पैटर्न कैसा है वो देख लीजिए। इसमें 4 वाक्य दिया होगा तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला वाक्य है अहम पाठः पठितव्यः, अहम पाठः पठितव्यम, मया पाठः पठितव्यः, मया पाठः पठितव्यम। तो इनमें से जो है कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो तीसरा वाक्य मया पाठः पठितव्य, क्योंकि ये जो तव्य प्रत्यय है जिसे पठ धातु और तव्य प्रत्यय से
पठितव्य बनता है वो कर्मवाच्य में बनता है, और कर्मवाच्य का रूल क्या है, जो कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति में होगा और जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होगा। तो ये है सही आंसर, मया पाठः पठितव्यः। इसके बाद है अहम पाठः पठितवान, अहम पाठः पठितवान, ठीक है, मया पाठः पठितवान, मया पाठम पठितवान। तो इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? तो ये देखिए, ये पठितवान, ठीक है, इसमें कतवतु प्रत्यय है और ये कहा था कर्तरीकृत प्रत्यय से सर्वदा जो कतवतु प्रत्यय है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। तो कर्तृवाच्य में क्या होगा कि कर्ता जो कर्ता है वो एक वचन में होगा, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होगी, द्वितीय विभक्ति में होगी, और उसके अनुसार कर्ता के अनुसार यहाँ पर जो है विभक्ति का प्रयोग है। तो इसमें सही आंसर होगा अहम पाठम पठितवान, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके साधारण पूछे जाएंगे। तो आइए जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, सिलेबस के अनुसार जो निर्धारित कृत प्रत्यय हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है कतः और कतवतु, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कतः और कतवतु प्रत्यय। तो उसका सूत्र है कतः कतवतु निष्ठा, अर्थात जो कतः और कतवतु है इन दोनों प्रत्ययों की क्या संज्ञा मानी जाती है? निष्ठा संज्ञा। ये एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, निष्ठा संज्ञा कस्य भवति, ठीक है, कयोः भवति। तो उसमें ये सूत्र दिया हुआ होगा, तो आप ये सूत्र याद कर लीजिए, कतः कतवतु निष्ठा, ठीक है, दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द सदैव भूतकालिक अर्थ में होता है, ठीक है, अर्थात जो पास्ट है, जो घटित हो चुका है उसको बतलाने के लिए ये कतः और कतवतु प्रत्यय का जो है कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, परंतु जो कतवतु प्रत्यय है वो कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। अर्थात ये जो कतः प्रत्यय है, ठीक है, ये जो कतः प्रत्यय है ये इससे कर्मवाच्य में बनता है और भाववाच्य में, और कतवतु में जो है आपका कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। इनसे देख लेते हैं, इनसे जो शब्द बनता है, ठीक है, कतः में, कतः से बनता शेष रहता है पुल्लिंग में, ठीक है, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम, और कतवतु में तवान तवती और तवत। इसके रूप देख लेते हैं हम। क्रि जमा कतः प्रत्यय से बनता है कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक में कृतम, और वही कतवतु में बनता है कृतवान कृतवती और कृतवत। जैसे ये बनता है कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में, मया मया कार्यः कृतः, ठीक है, और इसमें बनेगा कि अहम कार्यम कृतवान। तो इस प्रकार से जो है आपका कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में कतः और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पठ में भी इसमें दिया हुआ है कि पठितः पठिता पठितम, ये बनता है, ये हो गया कतः में, और कतवतु में हो गया पठितवान पठितवती पठितवत, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने बहुत ताकि सभी को समझ में, इसलिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ देखते रहिए। इसके बाद क्षत्रि और शानच, ठीक है। तो क्षत्रि और शानच का सूत्र है लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल अर्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि किसी क्रिया के साथ हुआ, हुई या फिर हुए इस प्रकार का शब्दांश जोड़ा जाता है, ठीक है, उसका संस्कृत में रूप बनाने के लिए जो है क्षत्रि और शानच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो कतः और कतवतु है वो पास्ट टेंस के लिए था, ठीक उसी प्रकार जो क्षत्रि और शानच है यह प्रेजेंट टेंस के अर्थ को बतलाने के लिए जो है इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक सूत्र है कि तौ सत, ठीक है, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। तो देखिए कतः और कतवतु की कौन सी संज्ञा हुई थी? निष्ठा संज्ञा हुई थी, और क्षत्रि शानच की सत संज्ञा हुई है, ठीक है। क्षत्रि और शानच, इसलिए यहाँ पर तौ शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात द्वितीय विभक्ति। इसमें क्या करें कि जो क्षत्रि प्रत्यय सदैव परस्मय पदी धातुओं के साथ लगता है और शानच प्रत्यय सर्वदा आत्मनेपदी के साथ जोड़ा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो उदाहरण है, इसमें कैसे बनते हैं। क्षत्रि में शेष रहता है अन, स्त्रीलिंग में अंति या फिर अति, और नपुंसक में अत, और शानच में आनह, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक में आनम शेष रहता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पठ धातु, ठीक है, पठ धातु इसमें कौन सा है? क्षत्रि में प्रेजेंट टेंस को बतलाने के लिए क्या होता है? पठन, ठीक है, पुल्लिंग में होता है पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत।
लिख में लिखन, लिखन्ति, लिखत। क्रीड में क्रीडत, क्रीडन्ति, क्रीडन। क्री में कुर्वन्, कुर्वति, कुर्वत। धाव में धावन, धावन्ति, धावत। जैसे पठन है अर्थात ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठन अस्मि अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस को बतला रहा है, ठीक है। ये है क्षत्रि। उसके बाद शानच में क्या होता है, ये आत्मनेपदी में बनता है, ठीक है। जैसे क्री धातु है कुर्वाणः, कुर्वाणा स्त्री में बनता है और कुर्वाणम नपुंसक लिंग में होता है। यज धातु देख लीजिए क्या बनता है, यजमानः, यजमाना स्त्रीलिंग में और यजमानम नपुंसक लिंग में। लव धातु लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमान और नपुंसक लिंग में लभमानम। तो इस प्रकार से जो है क्षत्रि और शानच प्रत्ययों का जो रूप बनता है। इसके बाद हम देख लेते हैं तव्यत और अनियर। तो इसका सूत्र है तव्य तव्यत अनियरः, अर्थात तव्यत अनियर प्रत्ययों का प्रयोग जो है वह क्या किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में होता है या फिर योग्यता अर्थ में होता है। जैसे पठितव्यम अर्थात पढ़ना चाहिए, उसका पठनीयम पढ़ने योग्य। तो इस प्रकार से चाहिए अर्थ में, ठीक है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वह तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों का प्रयोग क्या कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं। जैसे मया पठनीयम, मया पठितव्यम, अर्थात इसमें कर्तृवाच्य में अहम शब्द के साथ तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में केवल प्रयोग होता है। जैसे क्री जमा तव्यत नपुंसकलिंग में बनता है कर्तव्यम, ठीक है, पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या। वही गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्या। पक्तव्यम, पक्तव्य, पक्तव्या। दृष्टव्यम, दृष्टव्य, दृष्टव्या। प्रष्टव्यम, प्रष्टव्य, प्रष्टव्या। तो इस प्रकार से जो है तव्यत के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे मया पृष्टव्यम में ये पूछना चाहता हूँ या फिर पूछना चाह रहा हूँ, चाहिए अर्थ में, ठीक है, इस प्रकार से। उसका तो और भी उदाहरण यहाँ पे दिया हूँ, करणीयम, ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम, हमेशा मन में सोचना चाहिए, ठीक है, सततम अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा सुकरणीयम अर्थात सर्वदा अच्छा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका क्या है चाहिए अर्थ में जो प्रयोग होता है वो आपका तव्यत और अनियर जो है प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, के लिए, ठीक है। इसमें क्या गया है तुमुन अनुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय का विधान किया जाता है, ठीक है। और तुमुन प्रत्यय का क्या है के लिए, इस अर्थ को बतलाने के लिए जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए, गन्तुम जाने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, ठीक है। अर्थात ये जो तुमुन प्रत्यय है इसीलिए इसको हेतु प्रत्यय भी कहते हैं। के लिए किस लिए, ठीक है, अर्थात हेतु चाहिए, तो हेतु अर्थ को बतलाने के लिए भी जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और भी क्या कहा है कि तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते, ठीक है। जैसे आगे हम जितने भी पढ़े सबका रूप चल रहा था, करणीयम में एक, करणीय पुल्लिंग, करणीय स्त्रीलिंग, ठीक है, फिर इसका अलग अलग रूप भी बनता। लेकिन इसमें क्या कह रहा है तुमुन प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं, अर्थात उनका रूप नहीं चलेगा, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। जिससे कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं और निमित्तार्थक क्रिया में ही जो है तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे भू जमा तुमुन इक्वल टू भावितुम, ठीक है, आप क्या होना चाहते हैं भविष्य में, ठीक है, क्या होना चाहते हैं। तो इसमें कहते भवान किम भवितुम इच्छति, अहम प्राध्यापकः भवितुम इच्छामि। तो इस प्रकार से के लिए जो है इस अर्थ को बतलाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पा और तुमुन पातुम, उसके बाद है पठ और तुमुन पठितुम, हाँ, किमर्थम पठितुम आगतवान, मतलब ज्ञानार्थम, ठीक है, ज्ञान के लिए मैं पढ़ने आया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से गन्तुम स्थातुम अर्थात बैठने के लिए। तो इस प्रकार से जो है तुमुन प्रत्यय हैं। इसके बाद है त्रिच प्रत्यय, तो इसका सूत्र प्राप्त होता है अणुवुल त्रिचौ, ठीक है। इसमें क्या कहता है, अर्थात इस प्रत्यय से बने हुए शब्द
कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात जो त्रिच प्रत्यय होते हैं इनसे जो है जो शब्द बनते हैं वो कर्ता रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख लीजिए, दा प्लस त्रिच इक्वल टू क्या होता है, दाता। ठीक है, ज्ञा प्लस त्रिच ज्ञाता, सृज प्लस त्रिच सृष्टा। तो देखिए सृष्टा इन मतलब साधारण रूप से इन शब्दों का जो प्रयोग है वो हम कर्ता के रूप में करते हैं। वही स्त्रीलिंग में बनता है दात्री, नपुंसकलिंग में दात्री। ठीक है, ज्ञात्री और ज्ञात्री। ठीक है, सृष्टि और सृष्टि। तो इस प्रकार से जो है आपका त्रिच प्रत्ययों के जो रूप है वो बनते हैं। इसके बाद अणुवुल, तो वो सूत्र है अणुवुल प्रत्यय का सूत्र है अणुवुल त्रिचौ। ठीक है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द कर्ता कारक रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें भी कर्ता कारक में जो है प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए इसमें कैसे बनते हैं, गई जमा अणुवुल इक्वल टू गायकः। ठीक है, स्त्रीलिंग में वही गायिका, नपुंसकलिंग में गायकम, नी जमा अणुवुल में नायकः, स्त्रीलिंग में नायिका और नपुंसक में नायकम, धाव जमा अणुवुल में धावकः, धाविका और धावकम। तो देखिए ये जो साधारणतः प्रत्यय से जिन शब्दों का निष्पत्ति हुआ है इन प्रत्ययों का प्रयोग हम साधारण रूप से किस लिए करते हैं, कर्ता कारक में। जैसे सह गायकः। ठीक है, तो वही मतलब क्या कहते हैं इसमें कर्ता कारक के लिए गायकः गायति। तो ठीक है, इसमें कौन हुआ कर्ता, तो गायक हुआ। तो इस प्रकार से जो अणुवुल है, त्रिच है, ठीक है, इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है हम जो शब्द बनते हैं वो हम कर्ता कारक के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, जाइए मत, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनेगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इन नोट्सों को मैं खुद अपने हाथ से बनाया हूँ। ठीक है, इसीलिए इसमें एफर्ट भी डाला हूँ, तो ये एफर्ट मेरा वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो में बने रहिए। इसके बाद है कत्वा और लियप। इसमें क्या कह रहा है कि समान कर्तृकयोः पूर्व काले, अर्थात यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ पूर्वकालिक क्रिया का भी प्रयोग हो रहा हो तो उस पूर्वकालिक क्रिया का संस्कृत रूप में बतलाने के लिए कत्वा प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब एक आपने कर्म किया और एक कर्म के बाद आप दूसरा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, लगातार, तो इस प्रकार की परिस्थिति को बतलाने के लिए जो है आपका कत्वा या फिर लियप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि समा से नए पूर्वे कत्वो लेप, अर्थात यदि किसी धातु से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा हो परंतु उससे नए तत्पुरुष समास नहीं बन रहा हो तो उसमें कत्वा के स्थान पर लियप आदेश हो जाता है। अर्थात वही अगर जैसे गम है, गम धातु है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, आपको सीधा ही बता देते हैं। जैसे दा धातु प्लस कत्वा इक्वल टू दत्वा बनता है, तो वही अगर पहले उपसर्ग आ गया और दा धातु है और कत्वा है तो ये लेप में हो जाएगा, वही रूप बन जाएगा आदाय, अर्थात देकर। दत्वा भी रूप बनता है देकर। वही अगर देख लेते हैं ज्ञा और कत्वा, सीधा प्रत्यय धातु के साथ प्रत्यय लगा तो बन गया ज्ञात्वा। ठीक है, और वही इसमें बनेगा विज्ञाय। ठीक है, भूख गलत है, इसमें बनेगा विज्ञाय। और वही इसमें देखिए बी है, ज्ञा है और कत्वा, अगर अर्थात कत्वा की जगह लेप हो जाएगा तो आपका रूप बनेगा विज्ञाय, अर्थात जानकर। अर्थ तो एक ही है लेकिन चूंकि पहले उपसर्ग लग गया तो वो बन गया लेप, और उपसर्ग के बिना अगर कत्वा प्रत्यय रहेगा तो वो कत्वा ही रहेगा। इसके बाद आपका है घय प्रत्यय। ठीक है, घय प्रत्यय में क्या है कि भावे घय, अर्थात जो घय प्रत्यय का प्रयोग है वो भाववाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है और इससे जो शब्द बनते हैं वो सर्वदा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे दा और घय इक्वल टू दायः, पाय और घय से पायः, ज्ञा और घय से ज्ञायः, श्लेष जमा ज्ञ से श्लेषः। उसके बाद अगर कितिन देखें तो जैसे ये पुल्लिंग में रहता है घय प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया, स्त्रियां क्यों पीछे रही। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि स्त्री आयम कितिन, तो कितिन प्रत्यय का प्रयोग जो है स्त्री अर्थात स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गम जमा कितिन इक्वल टू गति। हाँ, उसके बाद वही अगर प्र आ जाएगा पहले तो हो जाएगा प्रगति। उद नम और कितिन तो हो गया उन्नति। मत
मन और कितिन के प्रयोग से संयोग से क्या हो गया मति। तो वही इस प्रकार से उपजाति, ख्याति, खन धातु और कितिन प्रत्यय के योग से बना ख्याति, शक धातु, ठीक है, अर्थात समर्थ, कितिन में और कितिन के योग से बना शक्ति। तो ये जो है कितिन प्रत्यय सर्वदा जो है स्त्रीलिंग में होता है और जो घय प्रत्यय है ये सर्वदा पुल्लिंग में ही बनता है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद आपका होगा ल्यूट। तो ल्यूट होता है, इसका सूत्र है ल्यूट च, अर्थात इस प्रत्यय से बने हुए शब्द भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द केवल नपुंसक लिंग में ही होता है, अर्थात तीनों लिंगों के लिए अलग अलग इसमें प्रत्ययों का विधान किया गया। जैसे घय प्रत्यय हो गया पुल्लिंग, कितिन प्रत्यय का हो गया आपका स्त्रीलिंग, तो आप नपुंसक लिंग कह रहा है भाई मैं क्यों बचा रहा हूं, तो मेरे लिए भी एक प्रत्यय लाओ। तो ये हो गया आपका ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय का कैसे बनेगा, जैसे लिख और ल्यूट प्रत्यय से होगा लेखनम, दा और ल्यूट से दानम, अर्च और ल्यूट से अर्चनम। ठीक उसी प्रकार कथनम, पठनम, ज्ञानम, करणम, क्री और ल्यूट से करणम। ठीक है, उसके बाद है नी और ल्यूट से नयनम, ग्रहणम, ग्रमणम, भू और ल्यूट से भवनम। तो इस प्रकार से, और दृश्य धातु दर्शनम। ठीक है, सभी को पता होगा। तो तीन हम पढ़े लगातार, क्या क्या है, घय होता है पुल्लिंग में, कितिन प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, और आपका ल्यूट प्रत्यय होता है नपुंसक लिंग में। तो इस प्रकार से जो है आपका वो क्या है, आपका यत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय है उसकी जो है वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय का सूत्र है अचो यत। ठीक है, अर्थात यच प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच अर्थात स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय होता है। जैसे देख लीजिए ची जमा यत, तो ची में क्या है, आखिरी में ई है, तो इसको हो जाएगा गुण। ठीक है, तो हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या होगा चेयम, ये भी तीनों लिंग में बनता है। चेयम बनेगा नपुंसक चेह और चेया। पा धातु का क्या बनेगा पेयम, नी धातु का नेयम, जी धातु का जेयम, श्रु का श्रव्यम, दा का देयम, और पुल्लिंग में वही पेय पेया, नेया नेया, जेयम जेय जेया। तो इस प्रकार से जो है यत प्रत्यय का विधान किया गया है। उसी के प्रकार नियत। नियत के लिए सूत्र है कि री हलोर नियत, अर्थात रीकारांत धातुओं और जो हलंत धातु हो उनके साथ नियत प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण देख लीजिए क्री, इसमें री है। ठीक है, और नियत प्रत्यय में क्या हो गया कार्य, स्त्रीलिंग में कार्या और नपुंसकलिंग में क्या हो गया कार्यम। ह्री में देखिए हार्य, स्त्रीलिंग में हार्या और नपुंसकलिंग में हार्यम। ध्री में वही धार्य धार्या धार्यम। स्मरी में क्या बना स्मर्य स्मर्या और स्मर्यम। तो इस प्रकार से जो रीकारांत धातु है, ठीक है, उनके साथ जो है नियत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आखिरी प्रत्यय है आपका क्यप प्रत्यय। तो इसका सूत्र है यदिस्तु शास ब्री द्रि जूषः क्यप, अर्थात ये ती अर्थात ई धातु, ठीक है, अर्थात गमन अर्थ में प्रयोग होता है। स्तु धातु स्तुति अर्थ में, उसका अर्थ है शास ब्री द्रि जूष, इन धातुओं के साथ जो है क्यप प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। और कहा गया कि मृजर विभाषा, और मृज धातु के साथ भी, इसमें भी देखिए मृज, तो इसमें भी रीकारांत है, लेकिन ये जो है अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो क्या है मृजर विभाषा, अर्थात मृज धातु के साथ भी विकल्प से आपका क्यप प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या है ई धातु, ठीक है, जो एतिस्तु शास, ठीक है, एतिस्तु शास ब्री जूषः, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ई धातु। ई में क्यप में बनेगा इत्यः, स्त्रीलिंग में इत्या और नपुंसक लिंग में इत्यम। स्तु में क्या बनेगा स्तुत्य, स्त्रीलिंग में स्तुत्या और स्तुत्यम। शास में शिष्य शिष्या शिष्यम। ब्री में वृत्य वृत्या वृत्यम। जुष में जुष्य जुष्या जुष्यम। और मृज में मृज्य मृज्या मृज्यम। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों में कैसे कैसे रूप बनते हैं। जैसे पूछ देगा कि आपका नायक, ठीक है, नायक किस में बनता है,
में आपको क्या 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 आंसर देना पड़ेगा आपका कि इसमें अणुवुल प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करना है, जितने भी प्रत्यय मैंने यहाँ पर बताया है उसके आपको उदाहरण याद करने हैं, अर्थात कौन से प्रत्यय में किस प्रकार से जो है शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो ये वीडियो है मैंने यहाँ पर कृदंत प्रत्यय को उठाया, तो इसके अगले वीडियो में हम तद्धित उसका स्त्री प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो इसलिए लगातार वीडियोस आती रहेंगी अब, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आपका प्यार दिखाते रहिए और ज्ञानवर्धन करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।